औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि चेहरे के कील, मुहासे, दाने और छाइयाँ ये क्यों बनती हैं और इनका होम्योपैथी में इलाज क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अक्सर नौजवानों में बलूगत में जो है ना वो दाने बनते हैं और उन दानों को जो है वो ज़ाहिर है यही वो उम्र होती है जिसमें दिल चाहता है कि पूरा दिलकश चेहरा वो नज़र आए। वैसे तो किसी भी उम्र में चेहरे का खूबसूरत रखना हर फर्द जो है ना उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन बहरहाल जवानी में चूँकि ये ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त जब ये दाने निकलते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा किया धरा आपका ही है, क्योंकि इस दौरान में हार्मोन्स जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। जब बच्चा बलूगत में कदम रख रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि हार्मोन जब चेंज हो रहे होते हैं तो उस वक्त खुराक में बदपरहेज़ी जो की जाती है वो फिर इन दानों का बायस बनती है। तो उसमें बदपरहेज़ी में क्या चीज़ें हैं कि हम बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे पीते हैं कि जो उस उम्र में नहीं पीने चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा ये जो हमारी जितनी भी जो होती है जिसको इस सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा हमारी फास्ट फूड है और इसके अलावा ये जो फार्मी अंडे हैं, ब्रायलर है, चिकन है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसके लिए जो है ना जवानी में हार्मोन्स को बाज़ औक़ात डिस्टर्ब कर देता है। हमारे घरों में एलुमिनियम के जो बर्तन यूज़ होते हैं ये भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और ऐसी लाइफ गुजारना जैसे ऊंधे मुँह सोना, उल्टा सोना, ये भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और पानी कम पीना ये भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और नेचुरल जो हमारी डाइट है उससे अवॉइड करना और प्रोसेस्ड फूड जो है उसको लेना ये भी हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से चेहरे पर दाने बन जाते हैं। ये तो खैर बलूगत की जो दाने होते हैं उनकी बात हो रही है और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और जो आपकी बदपरहेज़ियों की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हुए और जिसकी वजह से चेहरा जो है इंतहाई भद्दा नज़र आना शुरू हो गया आपको, तो उसका होम्योपैथी के अंदर इलाज मौजूद है। उसकी बहुत सारी मेडिसिन है ख़वातीन के लिए, मसलन सीपिया है, पल्सटीला है, ग्रेफाइट्स है और इसके अलावा एस्टेरिया रूबेंस है, बडियागा है। तो इस तरह की बहुत सारी अद्वियात हैं जो उस वक़्त उनको दी जा सकती हैं और वो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बड़े बड़े दाने हैं, मोटे दाने हैं और उनमें पीप है तो इसके लिए हेपर सल्फ है। छांट की तरह दाने निकले हुए हैं, सुर्ख हैं, तो उसके लिए बेलाडोना है और अगर दानों में से बदबूदार पीप खारिज हो रही है तो सिलेशिया है। और इसके अलावा यह है कि साथ चेहरा भी जो है, रंगत भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई है तो उसके लिए सारसापरिल्ला है और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इस हवाले से इस्तेमाल होती हैं। तो मर्दों में भी ये मसला बन जाता है तो उसके लिए हमारे पास अगर मैदे की खराबी की वजह से मसला बना हुआ है दानों का तो नक्स-वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से हुआ है तो पल्सटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। नौजवान लड़कों और लड़कियों में जो दाने निकल आते हैं चेहरे पर उसमें काली ब्रोम बहुत अच्छा काम करती है, वो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है जिससे ये दाने ठीक किए जा सकते हैं। और मैं तो ये है कि रात को अगर दाना नमूदार हो रहा है और पता चल रहा है कि सुबह को ये दाना बढ़ जाएगा तो उसके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक्नेशिया का एक ड्रॉप उसके ऊपर लगा दें, सुबह तक वो दाना जो है वो बिल्कुल गायब हुआ होगा। तो होम्योपैथी में चेहरे के कील, मुहासे, छाइयाँ, दाग, धब्बे इनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उम्र के किसी भी हिस्से में आपके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की इन्फेक्शन बन गई है खुदा न खास्ता तो उसके लिए आप होम्योपैथी को इस्तेमाल करें। ये एक फितरी तरीका इलाज है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो मर्ज़ को जड़ से उखाड़ देता है और चेहरा दिलकश बन जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।